सरकार थी। 100 में 90 आदमी परेशान चाहते अब की बात सफल सरकार। योगी मोदी का नहीं है तोड़ दुनिया में, यही है तोड़ दुनिया में। विनाशकारी सरकार नहीं चाहिए जो लोगों का रोजगार छीने। काफी विकास हुआ। तो सरकार कोई भी हो जो गरीबों का हमदर्द हो वही बेहतर है। मोदी भोपड़ी आदमी है कि आना बीजेपी को ही है। अब की पूरी खुराक दे देंगे हम उत्तर प्रदेश में। सरकार योगी जी की ही आनी है। कोई नहीं बात करता, क्या न्यूज करता है। चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और अब सभी पार्टियों के नेता अपने अपने जो विधानसभाएं हैं उसमें उतर चुके हैं और अपनी कुर्सी को हासिल करने में जुट चुके हैं। लेकिन अभी तक जो हाल है वो 5 सालों की बात की जाए तो विकास जब बात आती है तो मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं को पूछने कोई भी नहीं आता। और अब इन्हीं सब चीजों के लिए चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर लोगों की मंडली जुड़ चुकी है। चाय पर चर्चा होगी और हर विकास के और हर महंगाई के मुद्दे पर चर्चा होगी कि आखिर विधायक जी ने कितना काम किया और कितना विकास रहा और सरकार को किस रुख से देखते हैं। इन सब चीजों के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। बाकी आखिर क्या स्थिति है? वीरेंद्र वर्मा। महंगाई क्या कहती है? महंगाई आसमान पर है। किस तरीके से? हर नजरिए से हर चीज महंगी, कोई चीज सस्ती नहीं। आम आदमी इतना परेशान है, काम नाम है नहीं, हर तरीके से परेशान है। 100 में 90 आदमी परेशान है। इसका कारण मोदी जी जानते हैं या योगी जी जानते हैं। रही गड्ढा मुक्त गड्ढा युक्त, ये रोड पे देखिए आप, 20 दिन हो गए गड्ढे इस सड़क को, इस कालीवाड़ी की सड़क कोई देखने वाला नहीं, न महापौर, न विधायक, न मेयर, न सांसद। अब देखिए गड्ढा अब गड्ढे की फोटो, ये गड्ढा हो गया, 15-20 दिन तक पानी निकल गया, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोक टोक नहीं। ये सरकार फेल हो चुकी है। तो किसे बनाएंगे 2022? जिसको जनता उचित समझेगी उसी समर्थन में हम वोट देंगे। जनता तो चुनेगी, आप क्या करेंगे? हम सपा को देंगे। तो भाई साहब चाचा सपा को देंगे वोट, साफ तौर पर से कह दिया। गड्ढा मुक्त की जगह गड्ढा युक्त है, विधायक जी कहीं नहीं, कुछ पता नहीं। और भी लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। क्या नाम है भैया? रोहित राणा। राणा जी क्या देखते हैं 5 सालों को? 5 साल में तो कोई विकास नजर नहीं आ रहा है और आप देख ही सकते हैं पीछे रोड पे कितना बड़ा गड्ढा है। आखिर क्या वजह है? विकास तो यहाँ वो नहीं, विधायक हमारे सामने मौजूदा है, ना उन्होंने कोई विकास करा, ना आते हैं कभी, ना किसी लोग साथ हालचाल पूछते हैं। कोरोना टाइम पे भी नहीं आए, वो कोरोना टाइम पे भी नहीं आए। तो विधायक जी ने नहीं कराया या फिर सरकार ने भी काम नहीं करा? विधायक जी ने नहीं, सरकार ने भी काम नहीं करा, इसलिए बदलाव की जरूरत है, समाजवादी पार्टी की जरूरत है। सीधी सीधी राय हमारी। रोजगार बरेली में कुछ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं? हम यही कहना चाहते अब की बात सफल सरकार। क्या खास बात है सपा में? सपा सरकार ने बहुत अच्छे काम करे बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखे में, लोगों के लिए लैपटॉप बांटे, साइकिलें बांटी और भी बहुत काम करे हैं। आपको मिला लैपटॉप? मैंने फॉर्म ही नहीं भरा तो मुझे क्या मिलेगा? आपके परिवार में किसी को? हाँ मिला, मेरी सिस्टर को मिला था, मेरे भाई को मिला जो बुलंदशहर में रहते। नहीं बांट रहे हैं, बताइए आप कहाँ बांटे? अब एंड में बांट रहे हैं ना, अब चुनाव आने वाले। हेलो, हाँ जी, सरकार के अंत में बांट रहे पहले। मैं डॉक्टर मिन्नी बरेली से हूँ, कालीबाड़ी से। ठीक है भाई, जब बांटना था, कोई कार्यक्रम इन्हें करना था, ये भाई जब तक सरकार थी, अब आचार संहिता लगने वाली थी, अब क्यों ऐसा लैपटॉप की कौन सी योजना बढ़ाए हैं? पेट्रोल की दाम 110 रुपए से ज्यादा कर दिए, फिर पेट्रोल का दाम घटा रहे, 1 रुपए रेट बढ़ता था तो आप सड़कों पे आते थे, कम कर दिए। तो इससे थोड़ी मतलब होता है आप सब्सिडी भी दे रहे, कह रहे सब्सिडी के नाम पे लूट रहे हो, हर चीज में महंगाई के नाम पे लूट रहे हो। सब्सिडी अगर मेरे पास 500 रुपया है, मुझे 800 देने क्या जरूरत है भाई? 300 मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए, मुझे 500 में। सरकार किसे बनाएगी? सरकार समाजवादी पार्टी को, जो सबका साथ दे, सबका विकास दे। विनाशकारी सरकार नहीं चाहिए जो लोगों का रोजगार छीने, लोगों के अपने लोगों से छीने, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। विधायक जी कौन है यहाँ के? यहाँ के माननीय राजेश अग्रवाल जी हैं, जो 8 बार के विधायक जीते हुए हैं। मुख्यमंत्री महोदय के बाद वित्त मंत्रालय रहा है, लेकिन उनके घर के पास अब भी देखिए गड्ढे पड़े हैं। गड्ढा मुक्त की बात करते थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, लेकिन गड्ढा युक्त उन्हें अब तक नहीं टहल के देखे होंगे पूरी रोड का, उत्तर प्रदेश का, कि विनाश के लिए आए हो कि विकास के लिए आए हो। भाई साहब कह रहे हैं विकास नहीं विनाश है, लेकिन एक मोदी जी के और योगी जी के मुखिया मिल चुके हैं, ये बताएंगे। ये हकीकत है, जिनके दादा परदादा छप्पर पड़े हुए थे, उन्होंने मर गए,
लेकिन कभी लिंटर नहीं डाल पाए। आज उनके घर लिंटर पड़े हैं। मैं नहीं कहता हूँ, मैं योगी मोदी का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं उन गरीबों का समर्थन करना हूँ जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, जिनके दादा परदादाओं ने छप्पर में काटी थी, आज लिंटर पड़े चैन के काट रहे हैं। और रही विकास की बात, तो विकास पहले कौन सा था कांग्रेस ने जो बीजेपी विकास मांग रहा है? सपा में इधर तो सपा बसपा और बीजेपी अब आई है। इससे पहले तो कांग्रेस बसपा सपा रही। तो विकास मुझे लगा यूपी में क्या था, यूपी में क्या था कि 3 पढ़िए ली गांव वाले ने कि ये पढ़िए मेरी बड़ी होंगी 2-3 साल में, तुम अपनी बच्ची की शादी कर। नाम क्या है आपका? मेरा है विष्णु लोधी जी। अब बरेली में किसकी सरकार बनाएगी? बरेली में आने वही है, योगी मोदी का नहीं है तोड़ दुनिया में, यही है शोर दुनिया में। लो भाई साहब, शोर नहीं है दुनिया में, साफ तौर पर से कह रहे हैं कि योगी मोदी का तोड़ नहीं है, लेकिन काफी लोग यहाँ पर समाजवादी वाले भी लो और आ गए भाई साहब, आ गए। भाई साहब को शायद इस विषय में पता कुछ नहीं है। मेरा नाम योगेश मौर्य है और मैं इस अपने शहर की बात करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा, किसी की नहीं करूंगा। आपने लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की लागत लगा के चौपले का पुल बनाया, क्यों? जाम से निजात पाने के लिए। आज आप जाम पे जाके देखिए, हर आधे घंटे, हर पौन घंटे में वहाँ जाम लगता है। पुल की समीक्षा नहीं की गई। किसी भी जनसंख्या से मतलब नहीं होता भाई साहब, जनसंख्या से कोई मतलब नहीं होता है। जनसंख्या सब जगह की बढ़ रही है ना, लेकिन किसी चीज की प्लानिंग की जाती है। आपने ये जादूगरी थोड़ी है कि शक्तिमान भैया हुए, उन्होंने रोड चौड़ा कर दिया। जगह तो उतनी रहेगी। अगर मान लो लिंटर के ऊपर लिंटर डाल दोगे तो लिंटर अगर वो ऊपर गिरेगा तो आएगा तो नीचे ही, तो हिसाब से ही तो करे जाएगा, बगैर हिसाब के थोड़ी। अब मैं आज लड़कियां आराम से 9-10 बजे तक जॉब करके आती हैं। और पहले तो लो भाई साहब, भाई है हमारे, युवा है, इनसे बात करेंगे आखिर युवा क्या कहना चाहते हैं। लोगों से सुन लिया, अब युवा देखते हैं क्या कहते हैं। अगर भैया लड़कियों की बात कर रहे हैं तो अभी हमारे बरेली से 50 किलोमीटर की दूरी पर ही एक पीलीभीत है, जिला है पीलीभीत। वहाँ पर एक बालिका के साथ में गैंगरेप हुआ है, उसके प्लस उसकी हत्या भी कर दी गई। अगर भैया लड़कियों की बात कर दी गई, आप हाथरस का कांड उठा के देख लीजिएगा, वहाँ पर लड़की को रातों रात जला दिया गया। सरकार ने तो कहा था बिल्कुल ये बलात्कार और ये रेप की घटनाएं सब मुक्त हो जाएंगी। सर सरकार तो कहेगी, कहाँ हुआ? मैं बताता हूँ, बरेली से 50 किलोमीटर दूरी पे एक लड़की के साथ बलात्कार हो गया, गैंगरेप हो गया। हाथरस में आप लड़की को रातों रात आपने जिंदा जलवा दिया। डेली दिखेगा आपको, ठीक है। अमित शाह जी अभी बड़ा चीख के कह रहे थे कि 12 बजे के बाद में लड़कियां निकल जाए गहना पहन के। कहाँ आप दिल्ली में जाकर रिपोर्ट उठा के देखिए, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट उठा के देखिए। और कौन से भैया थे अभी लैपटॉप की बात कर रहे थे, योगी जी ने सरकार बनते ही कहा था कि हम लोग लैपटॉप बांटेंगे, प्लस डाटा फ्री देंगे। ना तो लैपटॉप बांटे ना डाटा फ्री मारे। जनता समझ चुकी है, ठीक है ना, जनता समझ चुकी है, जनता पागल नहीं है। इनके पास 2 ही मुद्दे, हिंदू मुस्लिम, एक ही मुद्दा इनके पास, हिंदू मुस्लिम। अगर हिंदू मुस्लिम को हटा कर ये बात करें तो ये शायद मीडिया के सामने बात भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको सच्चाई बताऊं तो साफ तौर पर से भाई कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का जो इनका जो जुमला है और मुद्दे पे बात की जाती है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे कोई भी और भी बातें हो, लेकिन विकास हो या फिर महिलाओं का सशक्तिकरण की बात की जाती है, वो आज भी जमीनी स्तर पर जीरो है। हमारे साथ एक चाचा मौजूद है, बड़े बुजुर्ग हैं, आखिर इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है जमीनी स्तर की। चाचा क्या नाम है? ओम प्रकाश अग्रवाल। अग्रवाल जी, 5 सालों में बरेली में विकास कितना देखते हैं? काफी विकास हुआ है। अगर विकास की बात करें, जितना विकास 30 साल में नहीं हुआ जितना 5 साल में हो गया, या 50 साल में नहीं हुआ विकास। अरे बेरोजगार देखिए, वो रोजगार तो किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। अब ये जितनी दे रही है उतना कम है। आपको लोन दे रही है, आपको रोजगार दे रही है, सब कुछ। विकास क्या हुआ है? 2022 में किसकी सरकार बनाएगी? ये तो ऊपर वाला जाने, इसकी तो अब तो जनता के हाथ में भी नहीं है, ऊपर वालों पे डाल दी चाचा ने। हमारे साथ भाई साहब एक भाई साहब मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बहन बेटियों की इज्जत दिन दहाड़े लूटी जा रही है, हत्याएं की जा रही हैं। आप सुनो तो चाचा, और 25 साल के बाद जब भारतीय जनता पार्टी यूपी में आई, अगर चली गई दोबारा नहीं आने कीजिए, बिल्कुल नहीं आएगी। केवल उनके पास केवल एक ही मुद्दा है, मंदिर का हिंदू मुस्लिम कराना। कोई विकास करा ही नहीं। लोग भुखमरी पे आ गए, भीख मांग रहे हैं, कटोरा दे दिया। 5 किलो का राशन भीख के तौर में दे रहे हैं। विधायक जी कौन है बरेली? विधायक यहाँ का एक निकम्मा विधायक है, राजेश अग्रवाल। जब से वो विधायक बना है, बरेली शहर को उसने नरक बना दिया। वो मैं इसी के सामने रहता हूँ, जो वित्त मंत्री और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं वर्तमान में केंद्र सरकार में। आखिर इतनी बुराई क्यों?
इस सरकार में बेरोजगारी हाथ लगी, बच्चे पढ़े लिखे मारे मारे घूम रहे हैं, कहते हैं ब्रेड पकौड़ा बेचो, रोजगार देने में विफल रही है सरकार, कानून की रखवाली करने में विफल रही है सरकार। कैंट और शहर विधानसभा के बीचों बीच एक बरेली कॉलेज है, तब भी छात्रों की मारामारी रहती है प्रवेश के लिए, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम इन लोगों के अंडर में कतई है ही नहीं। ये समझ लो कि ये छात्र संघ में जो स्कूल में चल रहा है, ये बच्चे जो हैं जब इन पे कोई कानूनी शिकंजा है ही नहीं तो ये चलेगा? कोई डिसिप्लिन नहीं है इनके अंदर। 8 बार के सांसद हमारे ने माननीय केंद्रीय मंत्री ये समझ लो बरेली नरक की ओर ले गए जे, और इस बार इतना ये समझ लो कि भाजपा का जाना तय है, शहर भी हारेगी और कैंट भी हारेगी। साहब मेरा काम था डेयरी का, सारा काम ठप है साहब। गाय भैंस आज भी काटी जा रही हो रहे हैं, नकली दूध का कोई सैंपल नहीं भरा जाता है साहब, क्योंकि तो पराग वालों न किसी तेल का वाला जा रहा है न किसी वाला जा रहा है। विधायक कौन है? विधायक तो हमारे साथ यहीं रहता हूँ मैं तो रोड बेस पे यही है। कौन विधायक है? हमारे कोई यूनियन नहीं है डेयरी वालों की, और डेयरी हट गई, गाय भैंस हट गई सब। आज बनिया गैया के लिए रोटी देने के लिए तरस रहा है। सरकार किसकी बनाओगे? सरकार किसकी बनेगी ये तो पब्लिक जाने, पर हम चाहते हैं हमारी गाय। आप किसे वोट दो? गाय को गौ माता है, गोबर में धन होता है। पढ़ा लिखा आदमी आज इतनी बेईमानी कर रहा है, दूध वाला जरा पानी मिला देता है तो बदनाम होता है, जो बदनाम होता है बेचारा। आज तेल का कोई सैंपल नहीं भरा जाता है, पराग फैक्ट्री वालों का दूध का कोई सैंपल नहीं भरा जाता है। पराग वाले कहाँ तक पूर्ति दूती कर रहे हैं जबकि जानवर है नहीं। तो साफ तौर पर से चाचा ने एक अहम बात कही कि आखिर सब तो विकास की बात कर रहे हैं, कोई पढ़ाई की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि हम ये करा देंगे, कोई वो करा देंगे, लेकिन चाचा कह रहे हैं कि जब गाय इतनी नहीं है तो दूध पराग फैक्ट्री इतना कहाँ से बना रही है। बरेली में आपको बता दें पराग फैक्ट्री है जो कि बहुत बड़ा अपने आप में एक दूध का उत्पादन करती है और काफी उससे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, लेकिन ये सच्चाई कहीं ना कहीं चाचा कह रहे हैं। कर रहे हैं कुछ बोलने का, इनका कहीं ना कहीं दिल कर रहा है कि हम भी कुछ बोलें और अपनी बात रखें। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम महफूज बेग है और मैं मायावती कॉलोनी में रहता हूँ, रामगंगा कॉलोनी, और 2010 में मुझे मकान मिला है मायावती जी से। तो मेरे लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज मिली है। तो सरकार कोई भी हो जो गरीबों का हमदर्द हो वही बेहतर है। तो मैं मायावती जी थी, लेकिन अब तो कहीं दिखाई नहीं दे रही मायावती। नहीं, मैं बोल नहीं कर रहा हूँ, मुझे मकान मिला है, बड़ी चीज मिली है, एक हक बनता है। योगी जी भी तो प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे हैं। नहीं, वो तो मुझे तो 11 साल पहले मिल चुका है, मुझे फ्री 1 रुपया नहीं गया, मेरा 1 रुपया भी नहीं गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने पैसे नहीं पहुंचवाए अकाउंट में? नहीं, मेरी बीबी का अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, नहीं उनका नहीं आया, औरों का आया। सर कहना मेरी फितरत है, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरी बीबी का नहीं आया, क्यों नहीं आया मुझे पता नहीं। 2022 में किसकी सरकार बनाई? तो यार वैसे तो जो मतलब मैं तो ये देखता हूँ कि हर आदमी परेशान है, कोई मुंह पे कहता है, कोई दिल में रखता है। आप अपने दिल की अपने दिल की बता दो। मेरे दिल की बात यह है, मैं मोदी जी को बुरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम और गरीब हुए। गरीब तो हम थे, कभी अमीर नहीं थे, बहुत गरीब थे, लेकिन पहले हम कमा लेते थे 200-400 रुपये, 50 रुपये कमाने भारी पड़ जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, गरीब भी हैं। तो ये तो बता दो चाचा, आप सरकार किसकी बनाओगे? खुद बता दो कि हम इसकी सरकार बनाने चाहते हैं। देखो साहब, बात यह है कि अखिलेश यादव हो जाएं। आप तौर पर चाचा की अभी जो सुई है वो इधर उधर डगमगा रही है, क्योंकि 2000 जब मायावती की सरकार थी तो उनको आवास मिला है, वो उन्हीं का उनको ध्यान है, और उन साफ तौर पर से कह रहे हैं कि हम अभी जो सरकार देंगे देखेंगे और सोचेंगे, तभी हम जो गरीबों तक मदद पहुंचाएगी। 100 में 90 आदमी परेशान चाहते अब की बात सफल सरकार। योगी मोदी का नहीं है तोड़ दुनिया में, यही है शोर दुनिया में। विनाशकारी सरकार नहीं चाहिए जो लोगों का रोजगार छीने। काफी विकास हुआ। तो सरकार कोई भी हो जो गरीबों का हमदर्द हो वही बेहतर है। मोदी भोपड़ी आदमी है, कि आना बीजेपी को ही है। अब की पूरी खुराक दे देंगे हम उत्तर प्रदेश में। सरकार योगी जी की ही आनी है। कोई नहीं बात करता, क्या न्यूज करता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर करेंगे। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए
हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 100 में 90 आदमी परेशान। चाहते अब की बात सफल सरकार। योगी मोदी का नहीं है तोड़ दुनिया में, यही है शोर दुनिया में। विनाशकारी सरकार नहीं चाहिए, जो लोगों का रोजगार काफी विकास हुआ। तो सरकार कोई भी हो जो गरीबों का हमदर्द हो वही बेहतर है। मोदी जी भोपड़ी आदमी है। आना बीजेपी को ही है। अब की पूरी खुराक दे देंगे हम उत्तर प्रदेश में। सरकार योगी जी की ही आनी है। कोई नहीं बात करता, क्या न्यूज करता। और भी लोग मौजूद हैं, चाय की चर्चा बड़ी होती जाएगी और बात करते जाएंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम विशंबर दयाल लोधी है। लोधी साहब, लोधी समाज का वोट बहुत है यहाँ। बहुत अच्छी बात है, लोधी समाज से ही बीजेपी की सरकार बनती है और बीजेपी का विधायक भी बनता है। पूरे कैंट विधानसभा में 30,000 वोट लोधी समाज का है। मैं आपको बात बता दूं क्लियर, लेकिन इस गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा अगर दुखी हूं मैं, पूछिए क्यों। मेरे पास 3 बेटियां हैं, मैं मजदूर वर्ग का आदमी हूं। मैं स्कॉलरशिप को जाता हूं तो वो कहते हैं आपके पास तो 3 बच्चे हैं, एक बेटी को मार दूं, क्या करूं बताइए आप। कहते हैं 2 बच्चे वालों को मिलेगी, 3 बच्चे वालों को नहीं मिलेगी। आप पहले कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने बेटी बचाई बेटी पढ़ाई। मजदूर वर्ग के लोग हैं। मेरी बड़ी बेटी इंटरनेशनल प्लेयर है, छोटी बेटी आज भी नेशनल खेलने गई है राजस्थान में, समझ रहे हैं आप। मैं अपने पास से पैसा खर्च करता हूँ, किसी अधिकारी के पास जाता हूँ, कोई सुनने को राजी नहीं है। स्पोर्ट की स्कॉलरशिप आती है तो कहा जाता है कि नहीं आपके पास तो 3 बेटी है। स्कूल के लिए स्कॉलरशिप आती है तो कहा जाता है आपके पास तो 3 बेटियां हैं। अब आप मुझे बताइए माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, कि एक बेटी को मार दिया जाए। आप तो एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई सुनने को राजी नहीं है। कहीं ना कहीं इनका जो बात उन्होंने कही वो सच्चाई है कि आखिर जमीनी स्तर पर जो हकीकत होती है वो कहीं ना कहीं अभी भी शून्य नजर आती है। क्योंकि सरकार लाख दावे कर ले कि आखिर बेटी बचाओ की बात कर ले या बेटी पढ़ाओ की बात कर ले, लेकिन आज भी काफी जगह, ये एक स्पेशल मुद्दा नहीं है, लेकिन कई जगह बरेली में काफी जगह ऐसी थी, चाहे वो स्थानीय विधायक की बात हो, चाहे फिर स्थानीय अधिकारियों की बात हो, कहीं ना कहीं जो उनकी योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं डामाडोल हैं और कहीं ना कहीं वो फेल होती हुई नजर आती हैं। और भी लोग भाई साहब लोग मौजूद हैं, इन लोगों से बात कर लेते हैं कि आखिर बात क्या है। मेरा वोट मेरा मनोराना, मेरा मनोराना मोदी जी की बना सरकार। मोदी जी भोपड़ी आदमी है, उन्हें गरीबों को गला कराया। क्यों, आखिर क्यों? उन्हें गरीबों को गला कराया, गरीबों को। और अखिलेश जी सही नहीं है। देखो सब आतंकवादी कर दिया खत्म, आतंकवादी का कश्मीर अपने आ गया भाई की। तो भाई साहब कह रहे हैं कि अखिलेश जी हाथापाई कराते हैं और कुछ भी नहीं। और युवा लोग मौजूद हैं, इन लोगों से बात कर लेते हैं। युवा आखिर रोजगार की बात कर लेते हैं। भाई क्या नाम है? संजीव राणा। रोजगार मिला? नहीं मिला बिल्कुल। ऐसे योगी सरकार में बिल्कुल रोजगार ही नहीं है। अखिलेश की सरकार में फ्री मिला, मोदी की सरकार में बिल्कुल नहीं है। लैपटॉप मिला आपको? लैपटॉप नहीं मिला। मैंने पढ़ाई की हो? पढ़ाई करी नहीं थी। घर में किसी को लैपटॉप मिला? घर में किसी को नहीं मिला। 2022 में किसकी सरकार बनाओ? अखिलेश की सरकार बनेगी 2022। क्या खास बात है अखिलेश जी में? बहुत कुछ है, गरीबों को बहुत देखते हैं अखिलेश जी। साफ तौर पर से युवा जो वर्ग की पीढ़ी है वो भी साफ तौर पर से कह रही है कि अखिलेश जी बहुत कुछ कार्य देखते हैं और उन्होंने पहले भी साथ दिया था, चाहे गरीब हो, चाहे रोजगार हो, चाहे महिलाओं की बात किया, चाहे लड़की की बात किया, सभी की चीजों को लेकर के उन्होंने कहीं ना कहीं स्थिति जो समांतर की थी, लेकिन अब वो कहानी कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ और भी, इनसे बात कर लेते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा आगे आए, जो चाय की चर्चा पर लगे हुए एक भाई हैं। भाई दूर मत जाओ। क्या नाम है भाई? बुध प्रकाश। प्रकाश जी क्या करते हैं?
जी अभी तो बीटेक से फाइनल हुआ है। कहाँ से कर रहे हैं बीटेक? जी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। बरेली में यूनिवर्सिटी नहीं है क्या? जी है। फिलहाल तो मैं जब था तो मेरे को किसी ने सजेस्ट करा कि वहाँ जाओ तो मैं वहीं गया था। अच्छा, सरकार किसकी बनाओगे इस बार? सरकार जिसका रिजल्ट अच्छा रहेगा या जिसके वादे जिसके अच्छे होंगे उसको दिया जाएगा। योगी जी के वादे सच्चे हुए? फिलहाल तो जैसा उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस वे बनवाया है, बना के कंप्लीट हुआ है, लेकिन पूरा तरीके से तो कंप्लीट नहीं हुआ है फिलहाल, लेकिन काम चलाओ उन्होंने चालू कर दिया है। बरेली में कौन सा एक्सप्रेस? बरेली में तो कोई एक्सप्रेस वे नहीं है। विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है जो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया, बरेली से शाहजहांपुर का। बरेली में 2 जगह पुल निर्माण हो रहे हैं। एक लाल फाटक है जो आज तक नहीं हुआ, 6 साल से ज्यादा हो गए, और एक शाहजहांपुर जाने के लिए जो एक फाटक है वो भी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जिंदगी बीत रही है बरेली शाहजहांपुर जाते मैं उसे 8 साल से देख रहा हूँ, 8 साल से अभी तक शाहजहांपुर वाला जो फाटक है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 2022 में सरकार किसी बनाओगे भाई? अब देखते हैं कौन रहेगा। अखिलेश जी कैसे हैं? अखिलेश जी कह नहीं सकते अभी तो फिलहाल। इनसे बात कर लेते हैं आखिर। गले में थोड़ा दिक्कत है, गले में दिक्कत है। धर्मेंद्र राजपूत जी। सरकार तो देखिए जनता को काम देख के ही 2020 में सरकार तो विधानसभा में तो अभी आना बीजेपी को ही है, आना बीजेपी को ही है। तो उन्होंने काम करा है गरीबों को। राजेश अग्रवाल जी। हमें विधायक से मतलब नहीं है, हमें केंद्र सरकार से मतलब है, मोदी जी से और योगी जी से। हमें किसी से मतलब नहीं है। विकास से मतलब है? विकास से मतलब विकास हुआ तो बरेली में क्या विकास हुआ? विकास हुआ देखिए साहब, ये पुल एक दूसरा तैयार हुआ, शामगंज ओवरब्रिज पूरा तैयार कराया उन्होंने, और ये इज्जत नगर पुल अपना तैयार हुआ। सारे हाईवे रोड बिल्कुल जो टूटे फूटे पड़े थे अब पूरा हाईवे बना दिए, 4 लाइन बना दी गई है। तो विधायक राजेश अग्रवाल को ही बनाओ? जी हम और कोई वही नहीं है। समाजवादी पार्टी? इससे समाजवादी पार्टी भी एक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो जीतने के बाद कोई विधायक यहाँ पे झागड़े नहीं आता है। राजेश अग्रवाल जी आते नहीं है, फिर भी सपोर्ट तो है उनसे, आते नहीं है सपोर्ट तो है। भाई कह रहे हैं कि साफ तौर पर से चाहे विधायक जी आए या ना आए, हमें मोदी जी से मतलब है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मतलब है, और राजेश अग्रवाल जी आए भी या नहीं भी आए, लेकिन सरकार हम जो है बरेली कैंट विधानसभा में भी राजेश अग्रवाल जी की बनाएंगे या फिर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो वो साफ तौर पर उनकी बनाएंगे। एक भाई हैं हमारे, कौन सी कंपनी में हो भाई? यूथ एनर्जी हेल्थ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। सरकार किसकी बनाएंगे? सरकार तो योगी जी की आनी है, उसमें कोई शक नहीं है। सरकार योगी जी की ही आनी है, क्योंकि जो जमीनी स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, सड़क निर्माण का, लोगों को पेंशन देने का, ठीक है, लोगों को मकान देने का, ठीक है, लोगों को शिक्षा प्रोवाइड कराने का, ठीक है, उसको अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए, गुंडागर्दी खत्म करने का, जो उन्होंने राम मंदिर का वादा किया था, बरेली में मेरी बात तो जो उन्होंने राम मंदिर का वादा किया था वो पूरा करने का, अगर उन्होंने वादे अगर वो पूरा कर रहे हैं तो सरकार जाहिर सी बात है कि उन्हीं की आनी चाहिए। क्राइम खत्म हो गया बिल्कुल? क्राइम कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। क्या आप बताइए कि कभी भी जीरो हो सकता है? करप्शन कभी भी दुनिया में जीरो हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकल महंगाई तो ऊपर जा सकती है। महंगाई तो भाई साहब 1990 से देख लीजिए आप। 1990 से सिलेंडर 900 के पार था। 1990 में पेट्रोल 28 रुपए मिलता था। 2013 में कितना 63 रुपए मिला। महंगाई नहीं बढ़ी, कांग्रेस की सरकार थी, बढ़ा ना। तो ये तो आप और हम सब समझ सकते हैं। एकदम हाई फायर कर देंगे। हाई फायर नहीं, कितना बढ़ा बताओ? मैं आपसे पूछ, रोज के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। अभी तो लगभग 99 रुपए कुछ चल रहा है, कोई 104 ऐसा। सिलेंडर कितना रुपए रेट है? हो कभी क्या 40 रुपए सिलेंडर रेट हो चुका है। तो ये महंगा नहीं है? घर की लेडीजों से पूछा आपने, महिलाओं से? अरे भाई कहाँ महंगाई, आप मेरे को बताओ। 200 रुपए उसमें सब्सिडी आ जाता है। कौन सी सब्सिडी? मेरी आ रही है भाई साहब, मेरी आ रही है। 18 भाई सब्सिडी आ रही है भाई। हम घर चलाते हैं, हमें पता है। अरे भैया मैं भी घर, आप शादीशुदा हो? आप ही घर में नहीं रहते। मुझे ये बताओ, आप मैरिड हो अनमैरिड इतना बताओ? मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड हो ना? मैरिड होते ना तो पता चलती मेरे भाई। चलो भाई एक भाई चलो बहस। मेरी 200 आ रही है। अब ये बताओ जी, हाँ बताओ। बरेली में क्राइम बिल्कुल नहीं हो रहा। देखो बरेली, मेरी बात सुनो जी। बरेली में महंगाई बिल्कुल नहीं। हाँ बरेली में जाम खत्म हो जी, बिल्कुल आप बताइए। बरेली में पुल बन गए हैं। जी तो विधायक राज मेरी बात सुनो।
2014 से पहले किसकी सरकार थी? 2016 से पहले, ठीक है, अखिलेश यादव की सरकार थी। तब क्राइम बिल्कुल नहीं था, तब क्या महंगाई बिल्कुल नहीं थी, तब ये सारे रोड हाई फाई थे, तब यहाँ पे एरोप्लेन भी लैंड कर सकता था, ठीक है। मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात सुन लो। चाचा से पूछ लेते हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरण पहलवान नाम है। पहलवान साहब, हाँ। राजेश जी तो बहुत पुराने आदमी बरेली के। किसी काम का नहीं है, कौड़ी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, ना जनता को कोई काम करा ना कुछ करा। जनता बहुत परेशान है। और जो नया प्रत्याशी आ रहा है अनुराग सिंह नीटू, उस काम करने वाला प्रत्याशी है जिसमें छात्र संघ नेता भी रह चुका है। अनुराग सिंह नीटू जी तो किसान के बेटे हैं, किसानों की सोचेंगे फिर तो। किसान को भी सोचेंगे और जनता की भी सोचेंगे, जनता की सोचेंगे, किसानों की भी सोचेंगे। भाई इनकी सोच बहुत बड़ी है। महंगाई तो बहुत बढ़ गई चाचा। महंगाई को यही कंट्रोल सापा ला सकती है और कोई कंट्रोल नहीं ला सकती। सारा गेहूं राशन खत्म कर देगा मोदी तो और फसल हो नहीं रही है और बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा आपको। क्या ले जा रहे हो? खाने का आइटम ले जा रहा हूँ। कितने रुपए का है ये? 5 रुपए का। पहले कितने का मिलता था? पहले ही 5 ही का था। ये पहले ही 5 का था? और क्या, हम तो देख रहे हैं 2.5 रुपए का। जो बड़ा आइटम बढ़ गया है। आइटम बढ़ गया। हाँ, माल बढ़ गया है ना, महंगाई नहीं बढ़ी है। तो 2022 में किसको सरकार बनाएंगे आप? बीजेपी को बनाएंगे। कोई खास बात बीजेपी में? हाँ हाँ, क्या खास बात? बहुत राशन दिया है, बहुत वो करी है। आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ, सवारी वाला। तो महंगाई नहीं है कहीं से मिलता? महंगाई पहले क्या 1 रुपए की सवारी ढोते, अब 10 रुपए की ढो रहे हैं। महंगाई नहीं है। सिलेंडर की दुकानों पे तो बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं कभी कभार। सिलेंडर की दुकानों पे होने दो, उससे क्या है, कमाई भी तो बढ़ गई। घर में गाड़ी वाड़ी है आपके? तो गाड़ी का पेट्रोल तो महंगा हुआ। होने दो, कोई फर्क नहीं है। तो साफ तौर चाचा कह रहे हैं कि होने दो, कोई फर्क नहीं है, चाहे महंगाई कितनी बढ़े, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी और योगी जी ही उत्तर प्रदेश में दोबारा आएंगे। और बरेली कैंट विधानसभा में भी राजेश अग्रवाल जी हो या फिर उनकी जगह कोई और प्रत्याशी हो, वो आएंगे। लेकिन एक चाचा थे, उन्होंने डायरेक्ट एक किसान का बेटा जो कि अनुराग सिंह नीटू हैं, संभावित प्रत्याशी हैं समाजवादी के, तो कहीं ना कहीं उनका नाम चर्चा में है, शामिल है। तो कहीं ना कहीं एक वजूद किसान का बेटा आगे सामने लेके आएगा और बरेली से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं युवा छवि आएगी। और अखिलेश जी का भी एक आह्वान हो चुका है, सबका साथ और युवाओं का विकास, तो कहीं ना कहीं एक युवाओं के लिए भी एक नाम आएगा। हम बात कर लेते हैं जी। पूर्व सभासद हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी से यहाँ रहा। अभी पश्चिम बंगाल में आपने देखा, उनके तमाम विधायक सांसदों को खरीद लिया। ऐसे ही आज समाजवादी पार्टी कुछ लोगों को खरीद लिया या जो भी लालच दिया। ये ईडी, ये सीबीआई, और यहाँ क्या होता है, गरीब जनता, ये रिक्शा वाले जो पूछा उसको जितनी जानकारी है जब आप पूछ तो लीजिए। जिसका वेतन 10,000 रुपए है भाई, 200 रुपए का रिफाइंड ले लिया है, 1,000 का सिलेंडर ले लिया है, 110 रुपए का पेट्रोल ले लिया है, बच्चे की फीस जमा कराने जा रहा है, लॉकडाउन की भी फीस जा रही है। मतलब आदमी के ये 10,000 लोगों का मोहल्ला है। और मैं यहाँ पार्षद रहा। कौन सी पार्टी से पार्षद? मैं बीजेपी से था, लेकिन जब देख रहा हूँ कि 87% ओबीसी, दलित, मुस्लिम, और मुख्यमंत्री ऊंची जाति का, विधानसभा अध्यक्ष ऊंची जाति का, और प्रदेश मतलब डीजीपी उत्तर प्रदेश का नकुल अग्रवाल बनिया, और प्रमुख सचिव वो भी ऊंची जाति का। भ्रष्टाचार में राजेश अग्रवाल को हटाया और धर्मपाल सिंह को हटाया, दोनों कैबिनेट मंत्री थे। धर्मपाल सिंह आज भी जीरो हैं, राजेश अग्रवाल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है। राजेश अग्रवाल जी ने तो ये कहा था कि हमने खुद इस्तीफा दे दिया। उसने जो इस्तीफा दिया ना, उसको कहा गया, बीजेपी तो यही कहती है, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, कोई बोलता है? बीजेपी ने 40 साल से सांसद संतोष गंगवार, उसको हटा दिया क्योंकि जीता हुआ आदमी आता है, बटन खोल के बात करता है। बीएल वर्मा को सभासद का भी इलेक्शन नहीं जीता, उसको केंद्रीय मंत्री मत बनाया। गुलामी अच्छी से करेगा, मोदी की गुलामी अच्छी करेगा वो। क्यों? क्योंकि जनता से उसे मतलब नहीं है। जो चुनाव जीत के आता है वो अपनी बात कहता है। ये राजेश अग्रवाल 250-250 लोग गरीब जिसके घर में कफन के पैसे नहीं है, एक ने चाकू मार दिया, वो लाश लेके आया और यहाँ 250 लोगों ने जाम लगाया और राजेश अग्रवाल ने पुलिस बुला के उन पर लाठीचार्ज करवा दिया। ये 10,000 लोग इतने गरीब हैं, कल्पना नहीं कर सकते आप। जिस रिक्शे वाले से बात करी, उसके यहाँ 2,000 का इंतजाम नहीं है, लेकिन मोदी कर रहा है। टेलीविजन चैनल
ये के चैनल है, इसको जानता हूँ मैं, इधर से फोन मिला के बात भी करता हूँ। आप जो बात करते हैं, आप देश में 87, आपने देश में 87% देखे हैं, कोई नहीं बात करता है, के न्यूज करता है। आज तक चैनल बिकाऊ, रिपब्लिक भारत बिकाऊ, जी न्यूज बिकाऊ, ये टेलीविजन चैनल इन हमारे भोले भाले जनता को बहका रहे हैं। होता कुछ है, दिखाते कुछ है। एक भाई और मौजूद है, इनसे बात और कर लेते हैं। भाई क्या नाम? देखो, जो जनता को सेवा, जो कोई भी नेता या कोई भी जाति या बिरादरी हो, वो उनसे आप मिलना, लेकिन ये वाली हकीकत वाली बात है, जनता को अगर जो भी कोई सहयोग मिलेगा तो नेता से मिलेगा, और वो नेता अपना बड़ा होगा और भाई बंधु माना जाएगा। अगर कोई हमारे सहयोग में उनके नेता के कमी रह गई हो, लेकिन जो है कि सहयोग बांट। राजेश अग्रवाल कैसे हैं? जी, राजेश अग्रवाल अपने विधानसभा में बैठे दिल्ली में, कोई दिक्कत नहीं है, टिकट वो बांट रहे हैं, आप वोट खरीदे। भाई साहब को पता ही नहीं कौन टिकट बांट रहा है, कौन काट रहा है। और लोगों से बात कर लेते हैं। युवा भाई है। भाई क्या नाम है? मेरा नाम शंकर राणा है। राणा जी, रोजगार मिला? रोजगार नहीं मिला, नौकरी छूट गई। लैपटॉप मिला? कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अरे नहीं मिला, क्या करें, महंगाई इतनी है। तो वोट किसे दिए थे? वोट अभी बना ही नहीं है, अब दूंगा इस बार। अब किसे किसे दोगे? सपा को दूंगा। क्यों सपा को क्यों दोगे?